डॉक्टर मुरली लाल, यूट्यूब चैनल हेल्थ इज़ द राइट, सेहत हक का है, सेहत हक है। आज हम सेहत सबके लिए किताब से हेपेटाइटिस के बारे में पढ़ेंगे। पाकिस्तान में हेपेटाइटिस हर साल सैकड़ों इंसानों को मुतासर करती है। सो हेपेटाइटिस बी और सी ये की वजूहत मैंने जो बताई वो ये हैं। मुल्क भर में गैर मयारी हस्पतालों की बहुतात है। जगह जगह जराह और दंदान साज भी इसका एक सबब है। हेपेटाइटिस जिगर के ज़ख्म को कहा जाता है, जो कि एक वायरस की वजह से होता है। इसकी कई इकसाम हैं, हेपेटाइटिस बी, सी, डी और ई। WHO के मुताबिक ए और ई ख़राब खुराक और ख़राब पानी के इस्तेमाल की वजह से होती है। बी, सी और डी पहले से ही बीमार अफराद के खून और उनकी रतूबतों से फैलती है। हेपेटाइटिस बी मर्द और औरत के जिनसी मेलाप से भी फैलती है। अगर जिगर मुस्तकिल ख़राब हो जाए तो इसका वाहिद इलाज जिगर की तब्दीली है, और ये इलाज ताहाल पाकिस्तान में कुछ जगहों पे मैसर है। और क्योंकि हमारे यहाँ अभी मौत के बाद ऐज़ा के अतिये का सिलसिला इतना अच्छे से शुरू नहीं हुआ, सिर्फ 5 यहाँ के लोग हैं जिन्होंने अपने ऐज़ा मौत के बाद अतिया किए हैं। इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। जब ये मौत के बाद अतिया ऐज़ा का सिलसिला शुरू होगा, जैसे दुनिया में हो रहा है, लोग समाज आगे आएगा, सोसाइटी आगे बढ़ेगी, तो फिर ये जिगर की जो पैवंदकारी है, ट्रांसप्लांट है, उसमें भी और तेज़ी आएगी। अब कुछ ही सेंटर्स में ये ट्रांसप्लांट हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा नहीं है, इसीलिए लाखों लोग मर जाते हैं जिगर न होने की वजह से। बैरून मुल्क ये इलाज बहुत महंगा है, इसमें करोड़ों रुपए लगते हैं। सो अपने मुल्क में ये इलाज मैसर है, मगर इतना तेज़ी से नहीं हो रहा। थोड़े ही सेंटर्स हैं जो कर रहे हैं, और क्योंकि मौत के बाद अतिया ऐज़ा करने का सिलसिला नहीं है, यहाँ पे लोग आगे नहीं आ रहे। कानून तो है, हुकूमत ने कानून तो पास कर दिया है, ये किया जा सकता है, मगर लोगों को आगे आना पड़ेगा। और हाल ही में हेपेटाइटिस के खिलाफ कौमी प्रोग्राम के सरबराह ने फरमाया कि पाकिस्तान में 3 से 4% लोग हेपेटाइटिस बी के जरासीम के हामिल हैं, जबकि 5 से 6% लोगों में हेपेटाइटिस सी का जरासीम है। तो ये बीमारी काफ़ी आम है हमारे यहाँ, और आजकल खैर हेपेटाइटिस सी का इलाज भी आसान हो गया है, मगर मकसद है कि इसको पकड़ा कैसे जाए, टाइम पे पकड़ा जाए और इसके टेस्ट हों। कुछ तो एहतियात हो। एहतियात मैंने बताया कि सिरिंज एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ में इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, एक मरीज़ में इस्तेमाल हो और उसको ज़ाया किया जाए। खून हेपेटाइटिस बी और सी से पाक मुंतकिल किया जाए, ये अच्छी लेबॉर्ट्रीज से लिया जाए, जो मुस्तंद लेबॉर्ट्रीज़ हैं, रजिस्टर्ड लेबॉर्ट्रीज़ हैं। और दांत जो है ऐसी जगह से उसका इलाज करवाया जाए, निकलवाया जाए जहाँ पे औजार साफ़ होते हों, स्टरलाइज होते हों। और बार्बर के पास जब आप जाएं तो वहाँ पे ये ज़रूर इस चीज़ का ख्याल रखें कि वो उस्तरा या रेज़र दोबारा नहीं इस्तेमाल हो रही है, और इसका ज़रूर ख्याल रखें। वहाँ से भी ये हेपेटाइटिस बी, सी लोगों में मुंतकिल होने का ख़तरा है। तो डॉक्टर से, जराही से, दांतों से और बार्बर से, हजाम से भी ये बीमारी फैल सकती है। तो हमें पहले बचना है और फिर हमें स्क्रीनिंग करनी है, ये टेस्ट करने हैं हेपेटाइटिस बी और सी के। अगर हेपेटाइटिस बी और सी हो गया है तो फिर इसका इलाज शुरू होता है। बी की वैक्सीन भी है, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन अगर लगाई जाए, 2 खुराकें लगाई जाएं, 2 से 3, तो आप हेपेटाइटिस बी से हम बच सकते हैं। सी की कोई वैक्सीन अभी तक नहीं बन सकी, तो इसीलिए सी से बचना है, बी से बचना है, बी की वैक्सीन लगानी है। और अगर हो जाता है ये बी और सी दोनों में से कोई भी एक, तो फिर इसका इलाज करना है और मुस्तंद डॉक्टर को दिखाना है, जिगर के माहिर डॉक्टर को दिखाना है। वो कुछ एहतियात बताएगा, कुछ दवाई देगा, टेस्ट करवाएगा, क्योंकि जिगर को की मुस्तकिल ख़राबी से बचाना है। अगर जिगर मुस्तकिल तौर पे ख़राब हो गया तो फिर जिगर की तब्दीली की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है। और फिर जिगर अगर कोई घर में देने वाला नहीं है तो फिर और मुश्किल है और मुश्किलात हैं, और फिर हमें ज़रूरत पड़ेगी मौत के बाद अतिया किया हुआ जिगर की। तो पहले बचना है, ख़ुद को बचाना है, एहतियात करना है, वैक्सीन लगवानी है हेपेटाइटिस बी की। अगर हो जाता है तो डॉक्टर को दिखाना है, और जिगर के मुस्तंद
डॉक्टर को दिखाना है, इधर उधर के नुस्खों पे भरोसा नहीं करना है। और ये जो है ना, जब आप इलाज नहीं करवाते किसी भी चीज़ का वक्त पे तो फिर मर्ज़ बढ़ जाता है। अब यहाँ पे सरकार की ज़िम्मेदारी भी आती है, क्योंकि बी और सी के टेस्ट सस्ते नहीं हैं, महंगे हैं। तो सरकार ये स्क्रीनिंग प्रोग्राम चलाए और लोगों को स्क्रीन करे और लोगों को आगाही पहुँचाए। और इसमें मीडिया का भी बहुत रोल है, सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल्स का, फेसबुक का, ट्विटर का और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का और प्रिंट मीडिया का। इसका भी रोल है कि लोगों को आगाही पहुंचाए, उनको मालूमात पहुंचाए। और सरकार का रोल ये बनता है कि स्क्रीनिंग करवाए, लोगों की पता चले, और अगर हो जाता है BC तो उसका इलाज मुफ्त होना चाहिए और जिगर के अदारे खोलने चाहिए ये हर छोटे बड़े शहर में। और हेपेटाइटिस B की वैक्सीन मुफ्त लगानी चाहिए। जब ये हम करेंगे तो जिगर की बीमारियों से बचेंगे। मेहरबानी।